खबर उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद की है, जहां मां बेटे खा रहे हैं दर दर की ठोकरें। दिल्ली पुलिस से लगा रहे हैं लगातार इंसाफ की गुहार। आपको बताते चले, लगभग 8 महीने पहले की बात है। जाफराबाद में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला आबिदा बेगम, जो कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की रहने वाली है, जिसका एक बेटा फिरोज फैज खान है। बुजुर्ग महिला का कहना है कि मैं अपनी जेठानी खतीजा के घर गई थी। जब अपनी जेठानी के घर से वापस आई तो उसके घर आकर देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। कुछ सामान चोरी भी हो गया है। महिला ने जब सामान को देखा तो बेहोश हो गई। मोहल्ले वालों ने बुजुर्ग महिला को किसी तरह संभाला और जिसकी खबर बुजुर्ग महिला के पड़ोसियों ने उनके बेटे फिरोज को दी, जो कि दिल्ली गांधीनगर में नौकरी करता है। महिला का बेटा आया तो फिरोज खान ने 112 पे कॉल कर थाना जाफराबाद को सूचना दी। उसके बाद फिरोज को थाना जाफराबाद बुलाया गया और शिकायतकर्ता बुजुर्ग महिला व बेटा फिरोज का कहना है कि थाना जाफराबाद में आयु हर्ष मीणा जी ने हमें बुलाया और उन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उल्टा डांट फटकार कर भगा दिया। बताते चले कि जब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो घर का सामान ले जाते हुए सुशील व फैजान नजर आए, जो कि सुशील आगरा टुंडला का रहने वाला है और फैजान बरेली का। हम जानना चाहते हैं कि जब पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में सरेआम दोनों अपराधी मिल गए हैं तो पुलिस किस बात का इंतजार कर रही है। हमने मकान खाली करा था। मकान कहाँ पर खाली किया था आपने? स्कूल के पास से खाली करा था। मटके वाली गली नंबर 9 में सामान रखा हुआ था। दिल्ली में जाफराबाद। अच्छा, दिल्ली में कब से रहते हैं आप? दिल्ली में होगा मैं 45 साल। 45 साल से दिल्ली में जाफराबाद में रहते हैं आप? जाफराबाद में अब आए करीब 15 साल हुए। इससे पहले हम माते क्रांति नगर अपना मकान था। तो अभी आप जाफराबाद में रह रहे थे? तो जाफराबाद में आपके साथ फिर क्या हुआ? जाफराबाद में कमरा नहीं मिला। एक हमारे लड़के का दोस्त है मिलने वाला, उसने कहा ये मकान बिक्री का, इसमें सामान रखो, जब तुम्हें मिला तो तुम तो आपके लड़के का दोस्त है, उसका नाम क्या है? मन्नान। अच्छा, मन्नान ने आपको घर दिलाया? हाँ, घर दिलाया। घर और सामान सब ऐसे बंधा रखा हुआ था और कहने कि जब तुम्हें मकान मिले तुम खाली करना, बिक्री का मकान है। उसको हमने पैसे भी दे रखे 10,000 रुपए है और कसम खा गया कुरान की मन्नान खाने के अंदर। और फिर उसके बाद बहू जो थी वो भी रह रही थी। फिर वो गई अपनी बहन के यहाँ, बहन रहती दिल साथ रहा, बहन है गलत, बहन के यहाँ मना करता मत जाओ। अपने आदमी से कहती थी। एक मिनट, आपकी जो बहू है, बहू की बहन रहती दिल साथ गार्डन में। बहन का नाम क्या है? शादिया। साजिया दिल साथ गार्डन में रहती है। वो गलत है, उससे यहाँ मना करता था तो अपने आदमी से कहती तुम छूट जाओगे मगर बहन को नहीं छोड़ेंगे। जब बहन के यहाँ चली हमने रोका अपने अब लड़के से हमने कहा, हम उससे फिरोज से पूछा, बोली फिरोज कौन होता? बुढ़िया है, तू कौन होती है? फिरोज कौन है? फिरोज आपके बेटा है? हमारा बेटा है जी। उसका मियाँ हमारा बेटा। अच्छा, आपके बेटे क्या काम करते हैं? बेटा नौकरी करता है। कहाँ पर? गांधीनगर में। अच्छा, तो जो आपके बेटे की बहू है जी, वो घर से जब गई तो तब क्या हुआ आपके साथ? जब जुमे का दिन था, हम अपनी पेंशन की किताब चेक कराने गए हुए थे और ये घर में थी, नहाई धोई तैयार बैठी। जब हमने कहा जुमे का दिन है, नमाज पढ़ेगी। भैया 4 महीने से हमारे पास रह रहा था। हमारा आपके जो बेटे हैं उनका साला हमारे पास 4 महीने से रह रहा था जी। और 4 महीने से रह रहा। हमारे लड़के ने नौकर रखाया जी। उससे करी थी तुम बता दे। उसने कहा हम नहीं बताएंगे, हम काम पे जा रहे हैं। तो खुद अकेली चली गई। कहाँ पर? अपनी बहन के दिल साथ गार्डन से। 1 हफ्ते बाद और मन्नान आया हमारी बेटी की यहाँ। तो हमने कहा हमने मकान मन्नान जो आपके बेटे का दोस्त था। हाँ, वो 1 हफ्ते बाद आपके घर आया? हाँ, हमारी बेटी की यहाँ। हमारी बेटी के यहाँ तो अब कोई बात नहीं थी। वो तो आते ही जाता था सब कहीं आता था। मन्नान से अच्छे रिलेशन थे? हाँ, अच्छे थे। उसके घर वालों से भी थे। अच्छा। हाँ, घर वाले सही, सब सही है, यही गलत है जी। उसके बाद ये हुआ, अब बोला नहीं अभी मकान खाली करो। हमारे बेटे ने देख लिया था जाफराबाद में मकान और बयाने के 2,000 रुपए भी दे दिए थे। कह रहा अभी मत देखो, हमें क्या अभी ये प्लान बना लिया। दिलशाद गार्डन में सब मिले हुए हैं। हमारे लड़के की साली, बीवी, साला और मन्नान और साली का यार वो भी ये रहता है वहीं पास में। सब मिले हुए, सबने सामान उठवाया सब। और हम आए हुए थे विजय पार्क, तो ये सामान सब उठाया। माता जी, जिस दिन आपने थाने में एप्लीकेशन दी उस दिन आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ थाने में ये हुआ, लड़के को हमें नीचे बैठा दिया, लड़के को सब दिखा दिया, मुर्गा बनाया और कहे सामान नहीं। हाँ। जब आप
बैंक गई हुई थी जी। तो उस समय आपके साथ क्या हुआ? आपने सर मेरा नाम फिरोज है। सर मेरी शादी बेली से हुई है, कागज टोला पुलिस चौकी, और बाप का नाम नयाब खान। तो सर ऐसे आपकी शादी हुई तो आप जो है कैसे आपकी पत्नी के व्यवहार कैसे? बहुत अच्छे थे, सही थे। 2 या 2.5 साल शादी हुआ होगा। जब से करीब मन्नान आए, करीब 5-6 महीने हो गए, घर में चोरी हुई है, जब से गड़बड़ हुआ है उसके साथ। ये मन्नान कौन है? मन्नान दोस्त है मेरा। आपकी दोस्ती थी? जी। तो घर की एंट्री थी आपकी या बाहर दोस्ती थी? घर की एंट्री थी, घर में आता था। अच्छा, घर में। जी। किस पर्पज से आता था? इस पर्पज पर आता था जब ये डीलर भी है, मकान का काम भी करता है, और सामान इस पे रखा हुआ था फ्लैट पे। चाबी भी इसके पास थी, और मतलब मैंने इसको पैसे किराया भी दिया था मेरी माँ ने। जी। ये मन्नान जो है जी जी डीलर नाम का मतलब व्यक्ति है जी जी जो डीलिंग करता है। बिल्कुल। और इसको जो है तुमने इसके फ्लैट में सामान रखा हुआ था? जिसके फ्लैट में सामान था, बिक्री का मकान था, और सामने से बंद रखा था। हम मकान देख रहे थे, और मैंने कई बार बात भी करी डीलर से, वहाँ 2000 रुपये मैंने उसको एडवांस भी दिया, मतलब बुकिंग के 2000 रुपये दे दिए थे मैंने। तो ये मेरी बहन के घर पे आता है वेलकम, तो कहना का खाली मत करो, अभी टाइम है खाली का, मतलब 1 महीने बाद खाली कर देना। मुझे नहीं पता क्या प्लानिंग हो रही है, कौन चार खेल रहा है मेरे साथ। जब से मतलब फरज जब से गई है, और जब भी इसे दिशा गार्डन आज का आने जाना, उसकी बड़ी बहन दिशा कॉलोनी में रहती है। अच्छा, पहले आपकी फरज की और आपकी कैसे रिलेशन रहे? बिल्कुल सही रहे मेरे दोस्त। 2 या 2.5 से बिल्कुल अच्छे रहे। अभी बीच में 8-9 महीने से चोरी हुआ, जब से मन्ना घर में मन्ना की इंटरव्यू कर चला, जब से हुआ गड़बड़ सारा। आप मियां बीवी बहुत खुश रहते? बिल्कुल बिल्कुल सब सही था। बीवी खुश रहते थे। उसके बीच में कब ये मनाना एंट्री मनाने की कब हुई? मन्ना की करीब 8-9 महीने करीब होगा। जी 9 महीने हो गए। हाँ जी जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये मेरे पहुंचा, मेरी ससुराल बिना बताए, और मैं जी बिना बताए पूछा, तो मैंने फिर इसके घर पे गया। मैं कि मन्नान कहाँ है, तो बहन कहने लगी कि वो आगरा गया। अच्छा, मैंने इसको फोन भी करा तो कह रहा मैं मूवी देखने आया हूँ, सुल्तान वो जवान मूवी देखने बताया, जवान मूवी देखने आया हूँ। तो इसने मेरे से झूठ बोला। फिर मैंने दूसरे दिन में ड्यूटी पे तक आने लगा। फिर मेरे भाई से कहा भाई मैं जा रहा हूँ काम में, मैं जा रहा हूँ वहाँ पर बरेली जा रहा हूँ मैं, चटिया जाओ तुम। जब मैं पहुंचा वहाँ मन्नान था। अच्छा, आप अपनी ससुराल बरेली पहुंचे? जी जी, वहाँ देखा तो वहाँ मन्नान था। जब देखा जी, तो आपने क्या देखा? मैंने ये देखा वहाँ मन्नान बैठा हुआ था। मैं जब पहुंचा, मैं तू यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ कैसे क्या कर रहा है? मेरी भाई ससुराल मेरी तेरी है, तू यहाँ क्या करने आया? कह रहा मैं यहाँ आगरे आया था, जुलूस देखने आया था, बाबा फात का जुलूस देखने। तो मैं किसी मकान के चक्कर में आया था, प्रॉपर्टी चक्कर में आगरे में। इससे मैंने झूठ बोला, तो इसने मुझे 20,000 रुपये दिखाया। कहता ये उसके 20,000 रुपये मैं जमीन बेच के आया हूँ आगरे में। जी। 20,000 रुपये कैसे, मतलब उसने दिखाया किस? ये दिखाया मैंने कि तू यहाँ क्या करने आया? कहते जमीन बेच के आया मैं आगरे में, और कोई आगरे में कुछ नहीं था, झूठ बोला नहीं मैंने तो। जी। तो आपके साथ ये हादसा कब हुआ, जैसे आपका सामान बता रहे हैं? हादसा जब हुआ, जब वहाँ पहुंचा मैं इसको देखा, उसके बाद ये यहाँ पर आया है 3 दिन बाद। उसके बाद प्लानिंग हुई सारी। किसने प्लानिंग की? मन्नान ने प्लानिंग करी है सारी। किस चीज की? सामान उठवाने में उसकी बहन का हाथ है, एक अविनाश उसका हाथ है, एक सुशील फैजान मेरा साला है, जो 4 महीने मैंने जाफराबाद में काम पे लगवाया, घर में भी 4 महीने रुका है। उसके बाद इसका आने जाना हुआ। आपके साले का नाम क्या है? फैजान। अच्छा, ये फैजान क्या कर रहा था आपके पास? मेरे पास ये इसको जॉब लगवाई थी मैंने यहाँ पे जाफराबाद में जैकेटों में। अच्छा, जी, काम करता है। साले को जॉब लगवाई जाफराबाद में, एक सवारी काम किया। जी जी। और उसने आपके साथ में क्या किया? गद्दारी की उसने भी। अच्छा, क्या वो भी सीसीटीवी कैमरे में? जी बिल्कुल बिल्कुल सीसी कैमरे में फैजान आ रहा, मास्क लगा के नीचे उतरता हुआ। जी जी। और कौन कौन इसमें शामिल थे? एक सुशील नाम का जो टुंडरा में रहता आगरा में। जी। उसको बुलाया। कौन है? सुशील इनकी बहन है, फराज साजिया की बहन बड़ी वाली, जिसका कॉलोनी में रहती है। ये लोग साथ में काम करते हैं, उन्हीं ने बुलवाया है। साजिया कौन है? साजिया मेरी साली है। अच्छा, उनके साथ में कौन क्यों रहता है? ये इनके साथ में काम करते थे। एक अभिनाश भी, वो भी काम करता है। सभी सब क्या काम करते हैं? ये काम पता नहीं कौन 2 नंबर पता नहीं कैसे काम करते हैं, मुझे पता नहीं है। ये काम लूटामारी का, चोरी चारी का काम इन लोगों का। सामान उठा लिया या किसी का वो कर दिया, सब काम लूटामारी सारा। जी। ये माता जी, अब आप बताइए कि आप अपने बेटे के बारे में बता रही थी, कि आपके क्या बता रही थी आप, ये कैसे चोरी हुआ और क्या हुआ? सामान हम अपने थाने के यहाँ आए हुए थे। अच्छा। हमारे पीछे वो, जब हम गए तो सामान सब चुर गया था। ताला खोला। अच्छा। तो देखा सब सामान बिल्कुल साफ, हम बेहोश होकर गिर गए। अच्छा। हाँ, तो मोहल्ले वाले बोले हमें क्या लूं, हम समझे हमारे ने मकान लिया है तो सामान उठ रहा है, तो हम कुछ बोले नहीं।
हमें ऐसा मालूम होता कि सामान उठाया जाए तो हम इनको वहीं तोड़ते, गली के अंदर मारते सबको। अच्छा, चलो कोई नहीं। आपकी जो बहू थी आपके साथ व्यवहार कैसे रहती? व्यवहार बस ऐसे ही रहते थे भाई, हम अपना कुछ काम नहीं कराते थे। 2 साल शादी को हमने एक दुपट्टा तलक अपना नहीं डुबाया, अपना आप हम अपना कपड़ों का धोना, चाय बना के पीना सब कर लेते थे। हमारी टांग टूट गई, पैर टूट गया, हमारी वो लड़की हमारे पास रही थी बड़ी। आपने चोरी की कंप्लेंट कहीं की थी? चोरी कंप्लेंट यहाँ थाने में करी थी। कौन से थाने में की थी? ये जमुना विहार के जाफराबाद थाना। जी। अच्छा, उसके बाद में क्या कार्रवाई? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं दिल्ली पुलिस से? दिल्ली पुलिस पर सामान मिल जाए, जैसे घरवाली गई है वो आ जाए वापसी। और दूसरी बात मैंने दे रखी है ये एप्लीकेशन कहाँ दे रखी है? जिसकी भी ऑफिस में दे रखी, जिन्हें सामान चोरी हुआ था मेरा, कुछ सुनवाई कुछ की बात। दिल्ली से नसीम खान की रिपोर्ट।